सूर्यास्त होते ही इस गांव के मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि गांव वालों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद मंदिर में स्वयं काल भैरव भगवान आते हैं। इसी बात का पता लगाने एक साधु मंदिर में रुक जाता है और काल भैरव की मूर्ति के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ इस कलयुग में कौन सा भगवान आता है। तभी साधु को अजीब आवाजें आने लगती हैं और वह किसी चीज से डरकर भागने लगता है। अगले ही पल साधु की मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर शहर से 2 पत्रकार गाँव आते हैं और गाँव वालों से मंदिर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी गांव के जमींदार वहां आते हैं। पत्रकार उनसे पूछता है कि मंदिर में जो रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। लेकिन जमींदार कहता है, तुम्हें हमारे गांव के मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। इसलिए पत्रकार सच्चाई का पता लगाने के लिए मंदिर में कैमरा लगाने जाता है। उसी समय सूर्यास्त हो जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पत्रकार मंदिर में ही फंस जाता है और अपने दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि मैं मंदिर में फंस गया हूँ और खुद मंदिर के अंदर जाकर देखता है कि अपने आप ढोल बज रहे हैं और काल भैरव भगवान की पूजा हो रही है। लेकिन जैसे ही वह और आगे बढ़ता है तो आरती बंद हो जाती है और काल भैरव भगवान का वाहन जो कि एक श्वान है वो दिखता है और बाहर जो गांव के लोग नदी के किनारे आरती कर रहे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि अंदर कोई न कोई इंसान रह गया है क्योंकि अंदर से आरती की आवाज आना बंद हो गई थी। तभी पत्रकार का मित्र वहां आ जाता है और मंदिर को खोलने के लिए कहता है, लेकिन गांव का जमींदार कहता है कि कुछ भी हो जाए, अब मंदिर के दरवाजे सुबह ही खुलेंगे। फिर जैसे ही सुबह होती है तो पुजारी जी मंदिर खोलते हैं और क्या देखने को मिलता है कि पत्रकार की मौत हो चुकी है। और तभी वहां पर एक पत्र उड़कर आता है जो कि काल भैरव भगवान की ओर से भेजा जाता, जिसपे लिखा होता है कि एक दिन मंदिर बंद रहेगा। और फिर गांव के लोग मंदिर बंद करके वहां से चले जाते हैं और वही गांव में कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन उसमें कोई अजनबी आके फंस जाता है जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है। और फिर पुजारी जी की बेटी उसे एक बाबा के पास लेकर जाती है जो उस अजनबी की चोट का इलाज करते हैं। और फिर पुजारी जी की बेटी उस अजनबी से उसका नाम और वह उनके गाँव में क्या करने आया है पूछती है। फिर अजनबी जो अपना नाम रामू बताता है और बोलता है कि उसे पता चला है कि उनके गांव के मंदिर में एक सहायक की जरूरत है, तो वह मंदिर में सहायक बनने के लिए उनके गांव में आया है। इतना बताकर रामू काल भैरव मंदिर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है रामू कोई और नहीं पत्रकार का भाई है और उस गांव में इसलिए आया है ताकि जान पाए उसके भाई के मौत के पीछे का राज क्या है। और वहीं दूसरी ओर जमींदार के घर पुलिस आ जाती है ताकि मंदिर की छानबीन के दौरान जमींदार किसी भी तरह की रुकावट न पैदा कर सके। लेकिन जमींदार उस ऑर्डर को पुलिस वाले के सामने ही फाड़ देता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और पुलिस को रोकने के लिए मंदिर के आगे आ जाता है और पुलिस वालों को समझाता है कि अंदर न जाए क्योंकि काल भैरव भगवान की आरती का समय होने वाला है। और सभी पुलिस वाले मान जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर राहुल जमींदार की बातों में नहीं आते हैं और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही आरती का समय होता है तो मंदिर के अंदर आरती नहीं होती, लेकिन अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनते ही बाहर खड़े पुलिस वाले डर जाते हैं। कहीं इंस्पेक्टर राहुल के साथ कुछ हुआ तो नहीं। इसे जानने के लिए वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं सुबह होने से पहले मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और सुबह होते ही पुलिस के बड़े अधिकारी आ जाते हैं और फिर मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और क्या देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर राहुल वहां है ही नहीं। और यह देखकर जमींदार कहता है कि यह पहली बार हुआ है कि रात के समय मंदिर के अंदर रहने के बाद भी उस इंसान की लाश नहीं मिली। और तभी एक पुलिस वाला देखता है कि इंस्पेक्टर राहुल की कैप काल भैरव भगवान की मूर्ति के चरणों में पड़ी है। और तभी वहां काल भैरव भगवान की तरफ से एक पत्र आता है कि मंदिर 7 दिन के लिए बंद रहेगा और सिर्फ हवन के लिए खुला करेगा। और हवन के दौरान पुजारी जी रामू और उनकी बेटी को प्रसाद लेकर स्कूल भेजते हैं। लेकिन रामू रास्ते में अपने पत्रकार भाई के दोस्त को देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन उस दौरान उसके भाई के मित्र के बैग से एक डायरी गिर जाती है और रामू उस डायरी को उठा लेता है। रामू को उसके भाई की डायरी मिलती है जिसके अंदर उसको मंदिर का ब्लूप्रिंट मिलता है और डायरी के एक पन्ने पर पुजारी जी की बेटी का नाम लिखा होता है गौरी। तो रामू इसके पीछे का राज जानने के लिए आधी रात को ही गौरी के घर पहुंच जाता है और जाकर क्या देखता कि गौरी इतनी रात को कहीं जा रही होती है और रामू उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन गौरी उससे नजर बचाकर वहां से बच निकलती है। लेकिन रामू देखता है उससे कुछ दूरी पर कुछ मशाले जल रही हैं। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहां कोई और नहीं पुजारी जी है जो कि इंस्पेक्टर राहुल की लाश को कहीं छुपाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। और अगले दिन जब सुबह पुलिस एक बार फिर गांव में आती है तो रामू एक पन्ने पर लिखकर उनको ये खबर पहुंचा देता है कि इंस्पेक्टर राहुल की लाश को पुजारी जी ने छुपा रखा है। और फिर रामू घर आ जाता है और एक बार फिर अपने भाई की डायरी देखता है और उसे उसके भाई द्वारा बनाए गए ब्लूप्रिंट में कुछ अजीब सा लाल बिंदु दिखता है, जिसे जानने के लिए वह जल्दी से मंदिर की ओर जाता है। मंदिर के पुजारी जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके कारण उनकी बेटी गौरी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और फिर रामू वहां आता है और गौरी से कहता, ऐसे रोने से क्या होगा, हमें जाकर जमींदार जी की बेटी से मदद मांगनी चाहिए। और फिर वह दोनों जमींदार जी के घर जाते हैं और सुप्रिया से मदद मांगते हैं। और सुप्रिया अपने वकील दोस्त को बुलाकर पंडित जी को जेल से रिहा करा देती है। और जेल से वापस आते समय एक ट्रक जो कि रास्ते पर खड़ा होता है लेकिन ढलान होने के कारण चलने लग पड़ता है और रामू उसे रोकने के लिए उसके आगे आ जाता है और उसे अपने बाहुबल से रोक लेता है और बच्चों की जान भी बचा लेता है। और फिर घर आके देखता है तो उसके पास उसकी डायरी नहीं होती। फिर उसे ढूंढने के लिए वापस उसी रास्ते पर जाता है लेकिन उसे डायरी नहीं मिलती। और तभी वहां खड़ी एक कार की लाइट ऑन होती है और उसमें से सुप्रिया बाहर आती है और उसे कहती है कि यही ढूंढ रहे हो ना। रामू कहता है हाँ, और फिर उससे पूछती है तुम इसका क्या करते हो, इसमें सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है और तुम्हें अंग्रेजी आती नहीं है। लेकिन रामू बड़ी ही चालाकी के साथ उसे कहता है कि मंदिर में सफाई के दौरान उसे जे डायरी मिली थी। और फिर रामू सुप्रिया से डायरी लेकर वहां से चला जाता है। रामू अपनी डायरी लेकर वापस आ जाता है और जैसे ही अगले दिन मंदिर खुलता है तो रामू मंदिर चला जाता है और हवन में बैठ जाता है। लेकिन मंदिर की सफाई का बहाना बना के उस ब्लूप्रिंट में बने लाल बिंदु को ढूंढने लगता है।
और वह पता लगा लेता है कि वो लाल बिंदु क्या है। दरअसल वो लाल बिंदु एक कैमरा होता है जो उसके पत्रकार भाई ने मरने से पहले मंदिर में लगाया था। और जैसे ही रामू उसे उतरने लगता है तो जमींदार उसे देख लेता है और वहां आ जाता है और उसे कहता, मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में क्या कर रहे हो। रामू सफाई का बहाना बना के वहां से बच निकलता है, लेकिन जमींदार अपने खास आदमी को कहता है कि इस पर नजर रखना। और रामू जब मंदिर से वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उस गांव में अपनी भाभी को देखकर हैरान हो जाता है और गांव के लोगों से छुपता छिपाता उन्हें और पिंकी को मिलने चला जाता है। लेकिन सुप्रिया उसे देख लेती है और पता लगा लेती है कि रामू कोई और नहीं पत्रकार का भाई है और वहां से चले जाती है। और अगले दिन सुप्रिया अपने भाई को बताती है कि पंडित जी की गिरफ्तारी में रामू का हाथ है और उनकी ये सारी बातें जमींदार का खास आदमी सुन लेता है और जाकर जमींदार को बता देता है। और फिर जमींदार रामू को पकड़ने का हुक्म सुना देता है और जमींदार के गुंडे निकल पड़ते हैं रामू के घर की ओर। लेकिन रामू घर से भाग जाता है और जाकर पंडित जी के घर छुप जाता है और उसे ढूंढते हुए वहां पर जमींदार का आदमी भी आ जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वो वहां से वापस चला जाता है। और तभी गोरी क्या देखती है कि फूलों का ढेर हिल रहा है और वो डर जाती है और पास पड़े डंडे से उस पर मारने लगती है और तभी उसमें से रामू निकलता है। और जैसे ही गोरी ये देखती है तो तुरंत डंडा फेंक देती है और रामू से पूछती है वो जहाँ क्या कर रहा है, लेकिन रामू उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। लेकिन बाहर आते ही जमींदार के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जमींदार के पास ले जाते हैं। लेकिन सुप्रिया वहां आ जाती है और रामू को बचा लेती है, लेकिन जमींदार उसका मंदिर में आने पर पाबंदी लगा देता है। और वहीं अब गोरी को भी पता लग चुका था कि उसके पिता को किसी और ने नहीं रामू ने ही जेल भेजा था, जिसके कारण वो रामू से नाराज हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चले जाती है। और उसी रात रामू से मिलने सुप्रिया आती है और उसकी मलहम पट्टी करती है, जिसके कारण उनमें दोस्ती हो जाती है। और अगले दिन जैसे ही रामू मंदिर जाने के लिए निकलता है तो जमींदार के आदमी उसे मंदिर के अंदर नहीं जाने देते और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर सुप्रिया बीच में आ जाती है, उसकी जान बचा लेती है। लेकिन रामू अभी भी चिंता में था तो सुप्रिया उससे पूछती है क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तो रामू उसे अपने भाई की डायरी में बना लाल बिंदु दिखाता है और उसे कैमरा वाली बात बताता है। सुप्रिया रामू को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मंदिर के अंदर कैमरा उतारने के लिए चले जाती है और बहुत आसानी से रामू को वह कैमरा उतार कर ला देती है, जिसे देखकर रामू बहुत खुश होता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि रामू जब उस कैमरे को घर पे अपनी भाभी और सुप्रिया के साथ देखता है तो उसे उसमें सिर्फ अपने भाई की लाश और एक परछाई दिखती है जो उसके भाई की लाश खींच रही होती है, जिसे देखकर रामू बहुत परेशान होता है। लेकिन सुप्रिया उसकी हौसला आवाजाही करती है, जिससे रामू एक बार फिर ठान लेता है कि जब तक अपने भाई के कातिल को नहीं पकड़ लेता वह रुकने वाला नहीं। और फिर अपने घर जाकर एक बार फिर से कैमरा को चेक करता है और उसमें दिख रही परछाई का प्रिंट आउट निकाल लेता है। और कुछ टाइम के लिए रामू भी मान लेता है कि यह परछाई काल भैरव भगवान की है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि भगवान क्यों किसी निर्दोष को मारे गए, और इसी राज को पता लगाने के लिए रामू रात को ही मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां एक पागल आता है और उससे काल भैरव भगवान का प्रिंट आउट ले जाता है और रामू उसे रोक नहीं पाता। लेकिन तभी रामू क्या देखता है कि गौरी इतनी रात को कहीं जा रही है और रामू जैसे ही यह देखता है रामू गौरी का पीछा करना शुरू कर देता है और जाकर क्या देखता है कि गौरी काल भैरव भगवान की पूजा कर रही है। लेकिन तभी गौरी उठ जाती है क्योंकि उसने रामू की आवाज सुन ली थी और जैसे ही गौरी रामू को देखती है तो उससे नाराज होने के कारण उस पर गुस्सा करती है और रामू की एक भी नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चले जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है रामू पंडित जी के घर पहुंच जाता है क्योंकि वह गौरी को मनाना चाहता था और रामू पहुंचते ही पंडित जी के चरण छूता है और फिर पंडित जी रामू को गौरी और उसकी सहेली के साथ बैठ शाम को होने वाले जन्माष्टमी के पर्व की तैयारी करने को बोलते हैं। और रामू भी गौरी और उसकी सहेली के काम में हाथ बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठ जाता है। लेकिन गौरी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और गौरी रामू को खरी खोटी सुनाकर वहां से जाने को कहती है और रामू अपनी बेइज्जती सह नहीं पाता और वहां से चले जाता है। और फिर जैसे ही गौरी काम खत्म करके आती है तो उसके पिता उसे समझते हैं कि गुस्सा करना ठीक बात नहीं और बचपन में बताई गई बातें फिर दोहराते हैं, जिसे सुनकर गौरी शर्मिंदा होती है और तुरंत जाकर रामू से माफी मांगती है और रामू भी बड़ दिल रखते हुए उसे माफ कर देता है। और वही एक और रामू के मरे हुए पत्रकार भाई के दोस्त ने मंदिर में लगे हुए कैमरा क्लिप का सौदा एक न्यूज चैनल के साथ किया। लेकिन जैसे ही वह उस कैमरा को लेने मंदिर में आया तो वह कामयाब न हो पाया क्योंकि जमींदार के लोगों ने उस ओर हमला कर दिया था और वहां से अपनी जान बचाकर वो सीधा पंडित जी के घर गया और धोखे से पंडित जी के घर से मंदिर की चाबी की नकल का शाप ले लिया। जमींदार घर आता है और अपनी बेटी सुप्रिया को बताता है कि इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्णा को झूला झुलाने का मौका सुप्रिया को मिलेगा, जिसे सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है। और वही दूसरी ओर गौरी भी जन्माष्टमी की तैयारियों में खोई हुई थी और पत्रकार का दोस्त मंदिर के अंदर जाने के लिए मंदिर के पास जाता है। लेकिन तभी वहां पर भाभी आ जाती है और पत्रकार का दोस्त उन्हें झूठ बोलकर उनके साथ उनके घर चला जाता है और उन्हें एक फाइल दे देता है। और तभी मुनि आती है और जन्माष्टमी के पर्व में जाने की जिद करती है। फिर पत्रकार का दोस्त मुनि को अपने साथ ले जाता है, लेकिन पत्रकार का दोस्त पर्व में नहीं जाता और मंदिर के पास ही रुक जाता है ताकि मंदिर में लगे कैमरे उतार सके और मुनि को वहां से अकेला पर्व में जाने के लिए छोड़ देता है। और मुनि भी एक निडर बच्चे की तरह वहां से अकेले चले जाती है। और फिर पत्रकार का दोस्त मंदिर का ताला खोलता है और कैमरा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता और मुनि भी अपने पापा के दोस्त को ढूंढते हुए मंदिर में आ जाती है क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था। लेकिन पत्रकार का दोस्त कैमरा न मिलने के कारण मंदिर को बंद करके वहां से चले जाता है और मुनि, जो कि मंदिर के अंदर फंस गई थी, वो देखती है कि आरती अपने आप हो रही है, जिसे देखकर वह और डर जाती है। पत्रकार का दोस्त मंदिर से निकल जाता है और खुश होता है कि वह पहला इंसान है जो मंदिर से जीवित निकल कर आया है। लेकिन तभी एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मारकर वहां से चला जाता है और पत्रकार का दोस्त मरने से पहले काल भैरव भगवान के श्वान को देखता है और अपनी मौत स्वीकार करता है। और दूसरी ओर मुनि की मम्मी उसके वापस न आने पर उसे वापस लेने के लिए जन्माष्टमी के पर्व में चले जाती है, लेकिन उसे मुनि वहां नहीं मिलती। फिर वो यह बात रामू को बताती है और उनकी सारी बातें जमींदार का बेटा सुन लेता है और उनका पीछा करता है।
और वही रामू और उसकी भाभी मुनि को ढूंढते हुए मंदिर के आगे आ जाते हैं और तभी उनको मंदिर के अंदर से मुनि की आवाज आती है और रामू को कुछ नहीं सूझ रहा होता कि वह मुनि को कैसे बचाए। तभी जमींदार का बेटा आता है और रामू के साथ मिलकर मंदिर का दरवाजा तोड़ देता है और मुनि की जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहां सरपंच आ जाता है और उन्हें जमींदार के पास ले जाता है और जमींदार उन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाता है। लेकिन जमींदार का बेटा होने के कारण जमींदार के नौकर कोड़े मारने के लिए तैयार नहीं था। फिर जमींदार खुद उन्हें कोड़े मारता है और गुस्से में वहां से चले जाता है। और तभी रामू को घर आके उसकी भाभी फाइल के बारे में बताती है जो उसके पत्रकार भाई का दोस्त देके गया था। क्या रामू को उस फाइल के अंदर कुछ मिलेगा या नहीं, कमेंट करें और अपनी राय हमें बताइए।